बॉटनी टू बीएससी थर्ड फाइनल ईयर यूनिट 2 प्रश्न 6 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए प्रेरित उत्परिवर्तन, बी रासायनिक उत्परिवर्तन अथवा उत्परिवर्तक, सी भौतिक उत्परिवर्तन। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। उत्तर प्रेरित उत्परिवर्तन इंड्यूस्ड म्यूटेशन वे उत्परिवर्तन जो कोशिकाओं को अप्राकृतिक कारकों में अनावृत एक्सपोज करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं उन्हें प्रेरित उत्परिवर्तन कहते हैं तथा ऐसे कारक या पदार्थों को उत्परिवर्तनज या म्यूटेजेंस कहते हैं। इसे भौतिक उत्परिवर्तन भी कहते हैं। प्रेरित उत्परिवर्तनों को कृत्रिम रूप से अनेक उत्परिवर्तन कारक पदार्थों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ये कारक निम्नलिखित हैं। What? एक तापमान टेम्परेचर तापमान के प्रेरण द्वारा विभिन्न जीवधारियों में जीन उत्परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अगर ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर में लिंग संलग्न घातक जीन्स के प्रेरण दर में वृद्धि हो जाती है जब उनके अनुकूलतम ऑप्टिमम तापमान वाले वातावरण का तापमान टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है। 2 विकिरण रेडिएशंस विकिरण द्वारा जीवों में उत्परिवर्तनों को प्रेरित किया जा सकता है। म्यूटोजेनिक विकिरण म्यूटोजेनिक रेडिएशंस 2 प्रकार के होते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ए आयनकारी विकिरण आयनाइजिंग रेडिएशन जैसे अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें एक्स किरणों को आयनकारी विकिरण मानते हैं। चूँकि एक्स किरणें अल्फा, बीटा, गामा आयन उत्पादित करती हैं। एच जे मूलर 1927 ने अपने प्रयोगों द्वारा यह निश्चित किया कि जब ड्रोसोफिला मक्खियों को एक्स किरणों में अनावृत किया जाए तो उनमें उत्परिवर्तन हो जाते हैं। जौ तथा मक्का पर प्रयोग करके स्टेडलर 1928 ने बाद में मूलर के प्रेक्षणों की पुष्टि की जिनमें उन्होंने यह भी प्रेक्षित किया कि एक्स किरणों की अभिक्रिया से उत्परिवर्तन की दर भी बढ़ जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। प्रभाव इफेक्ट्स आयनकारी विकिरण निम्नलिखित प्रभाव इफेक्ट उत्पन्न करती हैं। ए जीन एवं क्रोमोसोमल दोनों प्रकार के उत्परिवर्तन करती हैं। बी गुणसूत्रों या क्रोमैटिड्स का विच्छेदन करती हैं जिससे यह विच्छेदन डीएनए तंतुओं से सुगर फास्फेट बैकबोन के स्थान से होता है। समजात गुणसूत्रों में 2 एक साथ विच्छेदित ट्रांसलोकेशन में परिणामित हो सकते हैं। अगर 2 लगातार एक साथ विच्छेदन एक ही क्रोमोसोम में इन्वर्जन या न्यूनतम डिलीशन के रूप में परिणामित हो सकती हैं। सी उत्परिवर्तन की दर विकिरण की डोज के अनुक्रमानुपाती होता है। बी आयनकारी विकिरण नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जैसे कि यूवी प्रकाश तथा सामान्य प्रकाशीय किरणें विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र फील्ड में तरंग वेव के रूप में जो ऊर्जा ट्रांसमिट करती हैं उसे विकिरण कहते हैं। इन प्रेक्षणों के पश्चात शीघ्र ही विकिरणों को एक बहुत प्रभावी टूल की तरह उत्परिवर्तनों की पौधों, सूक्ष्मजीवों तथा जानवरों में उच्च आवृत्ति हाई फ्रीक्वेंसी प्राप्त करने के लिए किया गया और किया जा रहा है। यह देखा गया है कि अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन अधिक महत्वपूर्ण हैं। 3 रासायनिक उत्परिवर्तक या रासायनिक उत्परिवर्तन कारक केमिकल म्यूटेजेंस विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का उपयोग जंतुओं एवं पादपों में उत्परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इन्हें ही रासायनिक उत्परिवर्तन कारक कहते हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। प्रमुख रासायनिक उत्परिवर्तन कारक निम्नलिखित हैं। एक मस्टर्ड गैस तथा संबंधित यौगिक जैसे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड और सल्फर मस्टर्ड। 2 एल्किलेटिंग एजेंट्स जैसे कि एथाइल ऑक्साइड एन ब्यूटाइल मीथेन सल्फोनेट एथाइल मीथेन सल्फोनेट। 3 प्यूरिन तथा प्यूरिन डेरिवेटिव एजेंट्स जैसे कि कैफीन थायोब्रोमीन। 4 प्यूरिन तथा पिरिमिडिन को रूपांतरित करने वाले एजेंट जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोसागुआनिडीन।
5 डीएनए में विकृति करने वाले एजेंट जैसे कि प्रोफ्लेविन, एक्रिडीन, ऑरेंज। 6 अन्य पदार्थ जैसे कि मैलिक हाइड्रोजाइड, डाइमिथाइल नाइट्रोसोमिन आदि। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।